जय हिंद दोस्तों। दक्ष फॉरेन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप लोग के बीच लेकर आए प्रैक्टिस सेट, वो भी लगातार आपको प्रैक्टिस सेट जिसमें यूपी पुलिस, लेखपाल और एसएससी रेलवे जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जहां मैथ भी पूछा जाता है मित्रों, आपको चैप्टर वाइज से प्रैक्टिस सेट कई क्वेश्चनों को सम्मिलित करके यह प्रैक्टिस सेट बनाया गया मित्रों। अब आपके हर एक एग्जाम में कारगर होगा मित्रों। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दो अर्धगोलाकार बर्तनों की धारिता धारिता होता मित्रों, पहला काम आयतन होता है, याद रखिएगा। 6.4 लीटर और 21.6 लीटर है। तो यहाँ दिया गया मित्रों 6.4 है और 21 कितना 6 है। दो अंक के बाद दशम, एक अंक के बाद दशमलव इसमें, एक अंक के दशमलव से इसमें कोई मतलब नहीं है, दशमलव खत्म हो गया। ठीक है, बात क्या चल रहा है, अर्धगोले की बात कर रहा है। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है, फार्मूला मित्रों होता है 2/3 पाई r⁻³ 1/2 पाई r/3/2। कहने का मतलब r1 और r2 हो गया। यहां तक तो समझ में। लेकिन अर्धगोले की बात कर रहे हैं मित्रों, तो अर्धगोले का मतलब ए हो गया। यहां तक समझ में आया। तो यहां देखिए 2/3 पाई आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहां देखिए मित्रों, इसको हम लिख सकते हैं r⁻³ 1/r⁻³ 2 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 4⁻3, 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है मित्रों, इसको अंतिम में 6 है तो 6 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं मित्रों। यहां तक तो सब समझ में। एक घात से घात कट जाएगा, एक घात से एक घात कट जाएगा, तो आ जाएगा r1 अनुपाते r2 बराबर 4 अनुपाते कितना 6। ऑप्शन ही नहीं मिलेगा मित्रों। ऑप्शन क्या है, अनुपात जो होता है सरलतम रूप होता है मित्रों। ठीक है, तो 2 के पहाड़े से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया कितना हो जाएगा 6। ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहां तक तो सब समझे। अब कितने कुल माइंड में चल रहा है कि सर 4/6 कहां से आया। तो कहने का मतलब जब 64 का गुणनखंड करेंगे मित्रों, तो यहां जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एकन्ने 2। घात है तो 2 का जोड़ा बनाइए, 1 2 इसमें से निकाल लीजिएगा, 1 2 इसमें से, इनको गुणा करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार 6 का भी घनमूल होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई, बात चौड़ाई की कर रहा मित्रों। तो चौड़ाई का मतलब जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रेथ, या हिंदी में लिख लेते हैं चौड़ाई और लंबाई। चौड़ाई और लंबाई 3:4 के अनुपात में है मित्रों। तो 3x मान लीजिए, 4x मान लीजिए, क्योंकि हो सकता है प्रश्न में चौड़ाई पूछा जाए या लंबाई पूछा जाए। उस मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है। तो उस मैदान का क्षेत्रफल, तो कहने का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर होता मित्रों लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया 1/12 हेक्टेयर है। हेक्टेयर की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां क्षेत्रफल हो जाएगा 3x गुणे 4x बराबर 1/12। 1 हेक्टेयर बराबर कितने मीटर का होता है मित्रों, 1 हेक्टेयर बराबर होता है मित्रों 1000 मीटर का होता है। तो क्या होता है 1000 मीटर का होता है। तो यहां देखिए मित्रों 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, तो 12 से इधर गुणा हो जाएगा, तो 12 गुणे आ जाएगा 12x² गुणे 12 बराबर कितना 1000 आ जाएगा। तो 12 का जब 12 में गुणा करेंगे मित्रों तो आ जाएगा 144। 144 x⁻² बराबर 1000 आ जाएगा। तो x² बराबर आ जाएगा मित्रों 1000 बटे, यहां कितना आ जाएगा 10,000 होता है, सॉरी मित्रों 10,000 होता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर का होता है। तो यहां हो जाएगा 144, या किसका वर्ग है 10,000 जो मित्रों वर्ग है। यहां 10,000 जो वर्ग है, ये कहने का मतलब 100 का वर्ग है, और ये किसका है 12 का वर्ग है। ठीक है, 12 बराबर में 144 होता है, और 100 गुणे 100 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा मित्रों। तो यहाँ 2 के पहाड़े से इसको काटते हैं, ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 6, इसको काटते हैं तो 25 बटे कितना 3 आ जाएगा मित्रों। तो प्रश्न क्या पूछा गया, चौड़ाई बताइए। तो चौड़ाई 3x है, तो यहाँ हम 3 गुणे x का मान ही रखेंगे 25/3, 3 से 3 कट जाएगा तो आ जाएगा कितना 25 मीटर। ये आ गया क्या है, चौड़ाई आ गया मित्रों। ठीक है, आइए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें मित्रों, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, घन का सिरा बढ़ाया जा रहा है। तो मित्रों कहने का मतलब घन का जो क्षेत्रफल होता है
घन का प्रत्येक सिरा 50 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है, तो 50 सेंटीमीटर अगर बढ़ा दिया जाता है तो 50 प्लस कितना हो जाएगा, 50 प्लस 50 गुणे 50 बटे कितना होता है 100। अर्थात इसका जो बेस होता है, फार्मूला होता है, ट्रिक होता है ए प्लस बी, ए गुणे बी बटे कितना होता है 100 होता है मित्रों। यहां तक सवाल समझे। 50 और 50 कितना हो जाएगा मित्रों 100 हो जाएगा, और ये 0 से 0 और एक 0 से 0 कट जाएगा, 5 पचे कितना हो जाएगा 25, तो 100 में 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 125% मित्रों, ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहां तक तो सवाल समझे, आगे चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मित्रों, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 अंडर रूट में 3 है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है मित्रों, समबाहु समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है मित्रों, ये कैसा होता है, देखिए जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो मित्रों, उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल होता है अंडर रूट में 3/4 भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है मित्रों। और ए बराबर कितना दिया, 9 अंडर रूट में 3 दिया गया है, तो यहाँ से 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा मित्रों, ये बचा आपका भुजा स्क्वायर बटे 4, ये आ जाएगा 9, इसका तिरिया गुणा करेंगे तो भुजा स्क्वायर बराबर आ जाएगा मित्रों 9 चौक 36, और 36 किसका वर्ग है मित्रों, 6 का वर्ग है, तो आ जाएगा भुजा कितना आ जाएगा, भुजा आ जाएगा 6। तो प्रश्न क्या पूछा गया है, तदन उसकी मध्यिका की लंबाई कितने मीटर होगी। इसका शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं मित्रों, जब भुजा का संबंध शीर्ष लंब भी कभी प्रश्न में पूछता है, शीर्ष लंब, या इसी को कह देगा कभी कभी ऊंचाई, क्या कह देगा, ऊंचाई, ये होता है 2 अनुपाते अंडर रूट में 3। अब भुजा आपका कितना आया 6, तो भुजा के नीचे 6 रखिए, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, इसका तिरिया गुणा कर देंगे, 3 अंडर रूट में कितना आ जाएगा 3, यही आपका क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट में 3 क्या हो जाएगा, शीर्ष की लंबाई हो या ऊंचाई हो, बात एक ही है, ठीक है। अब आपके माइंड में चला सर 2 अंडर रूट 3 कहां से आया, इस समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब ऊंचाई ज्ञात करने के ट्रिक होते हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं मित्रों कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन देखिए, शंकु कैसा होता है मित्रों, शंकु इस तरह होता है, ठीक है, और जिसका आयतन है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर दिया 1232 दिया गया है, 1/3 पाई का मान 22/7 रखते हैं मित्रों, आर की जगह ज्ञात नहीं है, ऊंचाई कितना दिया गया है 24 दिया गया मित्रों, बराबर 1232 दिया गया है। यहां से हमको ज्ञात होगा क्या, त्रिज्या ज्ञात होगा, त्रिज्या ज्ञात होगा, तो देखिए मित्रों इसको काट सकते हैं, 7 तिरिक कितना हो जाएगा 21, सॉरी 7 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, इस 7 को ऐसे रहने दीजिएगा, 3 अठे हो जाएगा 24 से कट जाएगा, और यहाँ देखिए मित्रों 11 करने 11, 11 दूना 11 करने 11, 11 दूना 22 से पूरा कट जाएगा, 11 दूना क्या होगा 22, 2 के पहाड़े से काटेंगे, ये स्क्वायर में है, ये आर स्क्वायर 2 मत समझिएगा, इसको काटेंगे तो 2 5 10, 2 6 12, तो यहाँ बचा कितना आर स्क्वायर गुणे में 8, ये बचा 7 बराबर कितना हो जाएगा 56, 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, ये तिरिया किसमें गुणा हो जाएगा मित्रों, तो आर स्क्वायर बराबर 7 सत्ते कितना 49, आर बराबर कितना आ जाएगा 7, 49 किसका वर्गमूल है 7 का, 7 का जब वर्ग करेंगे तो 49 का वर्गमूल 7 होता है। त्रिज्या हमको ज्ञात हो गया, तो यहाँ ऊंचाई दिया है मित्रों 24 और त्रिज्या दिया कितना 7, तो प्रश्न में क्या कर रहा है कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है मित्रों पाई आर एल होता है, क्या होता है पाई आर एल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए यहां से हम निकालेंगे यल का मान कैसे निकलता है मित्रों, तो तिरिया ऊंचाई यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है प्लस आर स्क्वायर होता है, ठीक है, तो एच का मान 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का वर्ग 576 होता है, और 7 का वर्ग 49 होता है, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा मित्रों कितना 9 6 15, 7 4 11 12, 625, तो 625 किसका वर्ग है 25 का वर्गमूल है, तो तिरिया ऊंचाई आ जाएगा मित्रों 25 आ जाएगा। पूछा गया है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मित्रों पाई आर यल, पाई की जगह रखेंगे 22/7
आर की जगह रखेंगे मित्रों 7, 25 रखेंगे और 7 से 7 कट जाएगा और 25 में 22 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 550, ये आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। तीन, देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1256 में इकाई अंक कौन सा होगा। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए मित्रों ऐसा ट्रिक बता दे रहे हैं। इकाई अंक आप एग्जाम में इसको पूरा गुणा नहीं करेंगे क्योंकि आपको गुणा करने के लिए वहां उतना समय बचेगा नहीं। तो आप इकाई अंक में देखिए, क्या इसमें इकाई अंक कितना है 6 है, इसमें इकाई अंक 7 है, इसमें इकाई अंक कितना 8 है, इसमें इकाई अंक कितना 3 है। तो इसका मतलब 8 तिरिक कितना हो जाएगा 24 लिखिए और गुणे का चिन्ह लगाइए और 7 छक 42 लिखिए, 42 ऐसे लिखिएगा। इतना तो समझ में आया। इसमें इकाई अंक 2 है, इसमें इकाई अंक 4 है, तो इसको लिखिए 4 गुणे कितना 2 बराबर कितना 8। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा मित्रों 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एग्जाम में कैलकुलेट पूरा करेंगे, गुणा करेंगे तो आपका सवाल समय में बहुत ज्यादा लग जाएगा। सवाल देखिए अगला क्या कर रहा है। एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी, यदि एक जाकर उसकी आधी दूरी, तो देखिए एक जाकर है, जागर है, जाकर नहीं है, जाकर। ठीक है, एक जाकर है और इसकी आधी दूरी दिया गया मित्रों। तो अगर ये क्या है यक्स है और ये भी यक्स मान लीजिएगा। अगर दिया गया मित्रों ये 2 है तो ये कितना है 1 है। आधे दुगने समय में, तो कितना समय कर रहा है दुगने समय में। तो समय की बात कर रहा मित्रों, इधर तिरिया कर देंगे गुणा, तो यहाँ 21 नहीं है 2 है, तो यह आ जाएगा यक्स अनुपात 2 दुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक से एक्स काट दीजिएगा तो आ जाएगा कितना 1 अनुपात कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यही इसके चालों का, तो गतियों का अनुपात क्या होगा, तो गति का अनुपात आ जाएगा मित्रों 1 अनुपात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो किन्हीं 3 लगातार आने वाली 4 संख्याओं के गुणनफल को सदैव पूर्णतः विभाजित करती है। तो 4 लगातार आने वाली संख्या मित्रों देखिए आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और इनके गुणनफल, तो कहने का मतलब चारों संख्याओं के गुणनफल को सदैव पूर्णतः विभाजित करती है। तो ऑप्शन में आपका क्या है 24 है। देखिए 24 एक ऐसी संख्या है जो 1 भी काटेगा और 24 को 2 भी काटेगा और 24 को 3 भी काटेगा और 24 को 4 भी काटेगा। अर्थात चारों लगातार आने वाली संख्या किसको विभाजित करेंगी 4 को विभाजित करेंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा मित्रों। एक समषष्ठभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने रेडियन का होता है। तो देखिए मित्रों एक समषष्ठभुज, सम अष्टभुज की बात करा, षष्ठभुज नहीं अष्टभुज, अष्ट माने क्या होता 8। तो जहां यन बराबर कितना दिया 8, और याद रखिएगा रेडियन में बदलने के लिए यन -2 गुणे क्या होता है रेडियन का मतलब होता है 1 रेडियन बराबर होता है मित्रों 180 अंश के कोण के बराबर होता है। यहां तक सवाल समझ में। अपान में कितना होता है फार्मूला इसका यह, तो पूछा गया रेडियन का होता है। तो यन बराबर रखेंगे 8 -2 बटे में यह गुणे पाई, मतलब रेडियन, पाई नहीं पढ़ेंगे रेडियन पढ़ेंगे 8 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 6/8। अब अनुपात सरलतम रूप होता है, यहाँ 2 के पहाड़े से संख्या दोनों कट रही हैं, इसको काटेंगे 2 तिहाई 6 आ जाएगा कितना 2 चौकात। अर्थात जो आपका आंसर प्राप्त होगा मित्रों 3 रेडियन बटे 4 के मान के बराबर होगा। ठीक है, 43 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या होगी। तो पूर्ण घन, अगर घन की बात करता है मित्रों तो याद रखिएगा पूर्ण घन की बात करता है मित्रों तो 3 का जोड़ा अगर बनाते हैं, और अगर पूर्ण वर्ग की बात करता है मित्रों तो याद रखिएगा वहां 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ प्रश्न दिया गया है कि 43 इसका कर दीजिए आप क्या गुणनखंड, और गुणनखंड करने के बाद आप 3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए 2 के पहाड़े से काटेंगे 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 6 12 0। 2 के पहाड़े से 2 पूरा कट गया। अब एक संख्या जब पूरा कट जाएगा तो कटे उसको 0 उतारेंगे, 2 8 16 हो जाएगा।
ठीक है। अगर आपके माइंड में सर जीरो कैसे आया, तो याद रखिए जब 2 से पूरा संख्या कट जाएगा तो 2 संख्या लगातार नहीं काटे जाते हैं, तो जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाए कितना 108। 2 2 5 10, 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 जीरो, और 2 से फिर काटेंगे 1, 2 3 6 2 5 10, 5 से काटिए 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 3 से काटिए 3 9 27, 3 तिरिक 9, 3 एक 3। यहाँ तक तो सवाल समझ में है। अब बात हम करते हैं पूर्ण घन की, बात कर रहा है पूर्ण घन बन जाए तो तीन तीन संख्याओं का जोड़ा बनाइए, एक और एक इसमें। अब बताइए दो कितनी संख्या है, दो संख्या भी एक दो चाहिएगा, तो कहने का मतलब एक दो अभी और चाहिए, और इसमें एक पांच पहले से अभी कितना पांच चाहिए, दो पांच चाहिए, तो दो पांच से इसमें क्या कर दीजिएगा गुणा, तो 5 पचे 25 दूना 50, यही पूर्ण घन संख्या बना दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी अगर संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणा, अगर माँ इस संख्या में इससे हम गुणा कर देते हैं तो मित्रों ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। देखिए एक मिनट, आपको डाउट अगर ये हो रहा है कि सर कहाँ से डबल 5 आ गया, तो 5 एक पहले से अभी 3 का जोड़ा बनाना है तो 2 5 और चाहिए, तो इसीलिए 2 5 और जोड़ दिए। एक दो दो पहले से है, अभी कितना घट रहा, एक दो घट रहा, तो एक दो और हो जाएगा, इन्हीं का गुणा कर देंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर, ध्यान दीजिएगा मित्रों, बेचने की बात अगर करता है तो विक्रय मूल्य, हमने लाभ और हानि चैप्टर में बताया है कि वहां कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस नहीं पढ़ेंगे, सीधे क्रय मूल्य आता है तो के पढ़ते हैं, विक्रय मूल्य आता है तो बी पढ़ते हैं, लाभ आता है तो यल पढ़ते हैं, हानि आता है तो यच पढ़ते हैं। विक्रय मूल्य कितना रुपया है, 25 रुपया है, और 5 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मित्रों ध्यान सुनिएगा, अगर कोई चीज 25 रुपया में खरीदा जाता है, जैसे हमने क्या किया कि जलालपुर से 25 रुपये कोई चीज खरीदा और नागपुर में हमने 5 रुपये का बेच दिया, तो कितना क्रय मूल्य कितना रहा होगा, खरीदे थे हम कितने में, लाभ तब हुआ होगा जब क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 20 रुपया। अभी देखिए कि अगर कह दिया जाए कोई चीज 20 रुपया में खरीदा जाए और 25 रुपये में बेचा जाए तो कितने का लाभ होगा, 5 रुपये का लाभ होगा, तो यही तो लाभ तो हुआ। लाभ परसेंटेज बराबर, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो देखिए मित्रों यहाँ 20 के पहाड़े से काटेंगे तो 20 पच्चे कितना हो जाएगा 100, और 5 पच्चे हो जाएगा, इनके बीच में गुणे का चिन्ह है, 5 पच्चे 25% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब 20 कहां से आया, 25 में से 25 में से 5 घटाया गया तब जाके 20 आया। एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% का छूट उसके विक्रय मूल्य में 30% की कमी कर देती है, तदनुसार यह नया विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मित्रों मान लीजिएगा और नया विक्रय मूल्य यक्स मान लेते हैं, तो यहाँ एक बार इसमें कमी हो रहा है, यक्स कितने परसेंट, 30% का छूट होता है, तो बचेगा कितना, छूट माने क्या होता है कमी, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 70 बटे कितना 100 बराबर कितना रुपए के हैं, 30 रुपए के हैं, तो तिरिया गुणा हो जाएगा, तो 100 यक्स माइनस 70 यक्स बराबर ए बटे इधर गुणा हो जाएगा मित्रों, तो हो जाएगा 30 गुणे कितना 100 हो जाएगा, 100 में से 70 घटाएंगे तो 30 यक्स बराबर हो जाएगा 30 गुणे कितना 100, 30 से 30 कट जाएगा तो यक्स का मान कितना आ गया मित्रों 100 आ गया। यहां तक तो 100 सुन में है। अब प्रश्न कह रहा है 30 रुपया कमी कर देती है तो वह नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो नया विक्रय मूल्य मान लीजिए मित्रों 100 और 30 रुपये कमी हुआ तो कितना हो जाएगा 70 बटे कितना लिखेंगे, सॉरी 100 लिखेंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो आ जाएगा कितना 70 रुपये आ जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, नया विक्रय मूल्य 70 रुपये हो जाएगा। यदि यक्स व्यक्ति एक कार्य को यक्स दिन में कर सकते हैं, तो ध्यान देना मित्रों, यक्स व्यक्ति है, यक्स दिन में, ये व्यक्ति हो गए ठीक, और ये दिन हो गया, दिन में यक्स व्यक्ति यक्स दिन में किसी काम को कर सकते हैं, ठीक है, उसी कार्य को वाई व्यक्ति हो गया, वाई व्यक्ति कितने दिन में, अब कितने दिन में, अगर यहाँ प्रश्न में यक्स मानेंगे तब आंसर गलत हो जाएगा, वाई मानेंगे तब आंसर गलत हो जाएगा, हमको यही दिन ज्ञात करना है, तो मान लीजिए हम पी मान लेते हैं, पी दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मित्र हो जाएगा, इसको लिख लेंगे पी
पी वाई बराबर हो जाएगा एक्स एक्स का गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो पी बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा वाई, अर्थात इसका आंसर जो हमको प्राप्त होगा यही प्राप्त होगा मित्रों, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे वाई दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। एक पियानो का अंकित मूल्य मतलब क्या दिया गया मित्रों, अंकित मूल्य दिया गया 15,000 रुपया था। ध्यान सुनिएगा, एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 रुपया था और उसे बेचते समय उस पर 3 लगातार बट्टे दिया। पहला काम 20%, 20%, तो 20% है तो 20 कितना हो जाएगा 80/100, 10% 90/100 और 10% 90 कितना हो जाएगा 100। जब कभी डिस्काउंट दिया जाएगा मित्रों तो याद रखिएगा वो कमी हमेशा बताता है। 20%, 10%, 10% का डिस्काउंट दिया गया है तो 80/100 लिखा गया है, 90/100 लिखा गया, 10/100 लिखा गया। तो पूछा गया है कि उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो विक्रय मूल्य मान लेते हैं हम क्या है बी है। तो देखिए मित्रों 1 2 3, 1 2 3 जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो इसको भी काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो इसको काटिए, एक जीरो से एक जीरो इसको भी काट दिए, अर्थात 15 गुणे 8 गुणे 9 9 कितना हो जाएगा 81। इसको जब हम गुणा करेंगे मित्रों तो यहाँ गुणा करने के बाद आ जाएगा 15 ठे 8 आ जाएगा 8 पंचे 40 की जीरो हासिल 4, 8 कन्या 8 4 12 गुणे कितना आ जाएगा 81। अब 12 81 का गुणा करेंगे मित्रों तो 97 कितना आ जाएगा 20। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। तो ध्यान सुनिएगा मित्रों, ए जो बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है तो 3 गुना हो गया। अब बात हम करते हैं तो कम की बात करता है, तो कह रहा है कि वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो ध्यान सुनिए भैया, कम की बात करते हैं, इनके बीच कितने का अंतर है 2 का अंतर है। अब 2 का अंतर है कितना दिया 60, तो यहाँ से काट देंगे 20 तिहाई 60, दोनों का कार्य निकाल लीजिए 30 तिहाई 90 और 30 एकन्ने 30। यहाँ दिया गया है एक व्यक्ति किया 90 दिन में, एक व्यक्ति किया 30 दिन में। अब पूछा गया अगर दोनों मिलकर कार्य करते तो कार्य कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर काम करेंगे मित्रों तो दोनों संख्याओं को ऊपर गुणा कर दीजिए और दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए, तो आ जाएगा 90 प्लस कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 90 और 30 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा मित्रों। ये जीरो से जीरो कट गया, 3 के पहाड़ से काटेंगे 3 चौक 12 और 90 का आधा हो जाएगा 45 और यहाँ हो जाए 4 का आधा कितना 2 और इसको काटेंगे मित्रों तो 22 दूना 44, 22 दूना 44 से 45 अर्थात आ जाएगा 22 सही 1/2। ये सब अभी समझ में नहीं आया तो 45 में जब मित्रों 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, एक कट जाएगा 5 उतारेंगे 2 दूना 4 और आ जाएगा 1, यही शेष 1 लिख लिया जाता है। ठीक है, तो 22 बार गया 1/2 हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है कि 3 3 1/, कितना हो गया 4 की घाते 4 माइनस 4 1/3 की घाते कितना 4 पूरे का बटे दिया है मित्रों 3 सही 1/4 पूरे के घाते 2 माइनस 4 सही 1/3 की घाते 2। तो आप यहाँ देख रहे हैं मित्रों एक में हो जाएगा a प्लस बी का फार्मूला, तो हम इसको तोड़ सकते हैं मित्रों, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 3 12 1 13, तो 13 बटे कितना लिख सकते हैं 4 और इसको लिख सकते हैं 4 3 12 13 बटे कितना 3। एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्क्वायर करके और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं मित्रों 4 प्लस 13 बटे कितना 3 की पावर 2, गुणा में घाते क्या हो जाती है जुड़ जाती है। अब बटे का पूरा करते हैं मित्रों तो इसको 4 3 12 13/4 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा और इसको लिख लेंगे मित्रों 4 3 12 13 बटे कितना 3, इसको पूरे का बटे यहाँ लिख देते हैं। ठीक है मित्रों, अब यहाँ ध्यान सुनिएगा ये प्लस और माइनस वाला संख्या कट जाएगा, यहाँ बचा ही। ठीक है, अब यहाँ इस संख्या को लिख सकते हैं 13 का वर्ग करेंगे तो 169 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ देखिए 13 का वर्ग करेंगे 169 हो जाएगा मित्रों और यहाँ हो जाएगा कितना 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ देखिए अब पूछा गया इस सवाल का वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल की बात करता है तो अंडर रूट लगा देंगे मित्रों। 13 कामन 169 कामन ले लेंगे तो अंडर में आ जाएगा 1/16 प्लस 1 कितना 9, ये अंडर रूट में हो जाएगा। 16 9 कितना हो गया 169, 16 9 25, और याद रखिएगा 16 और 9 का गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा मित्रों। अब 13 का वर्गमूल होता है 13 13 में 169 होता है तो 13 बाहर आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है तो 5 बाहर आ जाएगा, 144 का वर्गमूल 12 होता है तो 12 आ जाएगा। तो 13 पच्चे 65 बटे कितना 12, इसको काटेंगे मित्रों तो 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60 और 60 और 5 65 आ जाएगा। आपका वर्गमूल जो आ जाएगा मित्रों 5 सही 5/12 आ जाएगा। ठीक है, एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों इस प्रकार वितरित करता है कि पहले बेटे को आधा झुंड, कहने का मतलब n का क्या हुआ आधा झुंड, और दिया गया है दूसरे का चौथाई, दूसरे का चौथाई, चौथाई माने क्या हुआ 4, तीसरे का 1/5, और चौथे को कितना मिला भैया 7 मिला, तो बराबर कितना झुंड टोटल था n झुंड था। यहाँ तक साफ समझ में। तो पूछा गया है कि n का मान कितना होगा, तो कहने का मतलब n का मान कितना होगा, तो देखिए 5 4 3 2 कहाँ मिलेंगे 20 पे मिलेंगे, तो 20 से सब में क्या कर देंगे गुणा, तो अर्थात जब 20 में इसमें गुणा करेंगे 20 से इसमें गुणा करेंगे 20 से इसमें गुणा करेंगे 20 से इसमें गुणा करेंगे और 20 से इसमें गुणा करेंगे, तो 2 दहा में 20 10 n हो जाएगा मित्रों, 4 पंचे 20 5 n हो जाएगा मित्रों, और 5 चौक 20 4 n हो जाएगा मित्रों, और ये हो जाएगा 7 दूना 14 140 बराबर 20 n के। कितना समझा, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 19 n बराबर 400 140 प्लस 20 n। ठीक मित्रों, तो देखिए इसको जब 20 को उधर ले जाएंगे, तो 20 को जब इधर ले जाएंगे तो याद रखिएगा यहाँ क्या हुआ मित्रों 20 n में से 19 n घटा देंगे बराबर कितना 140, तो n बराबर कितना आ जाएगा 140, अर्थात कितने थे n का मान जो प्राप्त हुआ 140 प्राप्त हुआ हो गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें माइनस पे मत जाइएगा मित्रों कि वहां सब पक्षांतर का डेफ माइनस आएगा, पहले भी n मान सकते हैं। 900 को ABC में बांटा जाए, 900 को ABC में बांटा जाए तो इस प्रकार की एक ही राशि का मित्रों ABC है, ए की राशि का 1/, कितना है 2 है, और बी की राशि का 1/3 है, और सी की राशि का 1/4 है। तो यहाँ आप लिख लेंगे ए बी और सी, जो जिसके बटे में होता उसी का मान होता है। तो ए के बटे में 2 है तो 2 मान हो गया, बी के बटे में 3 है तो 3 मान हो गया, सी के बटे में 4 है तो 4। अब कुल धनराशि की बात करते हैं मित्रों, तो कुल धनराशि की बात करते हैं 4 3 7 2 9, और टोटल कितना धनराशि दिया गया है 900। यहाँ तक सवाल समझ में, 9 से काटेंगे मित्रों तो कितना हो जाएगा 100 गुना हो गया। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया है ABC द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी होगी, तो अर्थात इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 200, इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 300, इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 400। तो तीनों की धनराशि 200 300 400 थी। ठीक है, दो रेलगाड़ियां स्टेशन ए और स्टेशन बी से एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से चलना प्रारंभ करती है। तो टोटल चाल कितना हुआ मित्रों 50 और 60 कितना हुआ 50 और 60, 50 और 60 कितना हुआ मित्रों टोटल हुआ 110 हुआ। इतना तो समझ में ये चाल हुआ कितना किलोमीटर, तो समय बराबर दूरी बटे 4 कितना हो जाएगा समय बराबर। तो मान लीजिए इसमें ए और बी के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं यक्स है, तो पहला हो जाएगा मित्रों 60 यक्स बटे टोटल A4, दूसरा है 50 यक्स बटे टोटल A4 बराबर कितना किलोमीटर दूरी है, तो पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर दूरी अधिक है, तो कितना अधिक है अधिक हो गया। तो अधिक कितना है एक दूसरे के अंतर से अधिक होता है,
तो याद रखिए हर समान है तो अंश आपस में घट जाते हैं और जुड़ जाते हैं, तो माइनस चिन्ह है तो घटेगा, प्लस चिन्ह है तो जुड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 60 में से 50 घटाएंगे तो आ जाएगा 10x, और यहाँ ही बटे में कितना हो जाएगा 110 बराबर 120। ये 0 से 0 कट गया तो x बराबर आ जाएगा, x बराबर 120 आ जाएगा। तिरिया गुणा कर देंगे मित्रों तो x बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13 20। जब इसमें गुणा करेंगे 11 0 0, 11 दूना 22 के 2, हासिल 1 2, 11 का 11 2 13, तो आ जाएगा 1320 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। ठीक है। राम को अंग्रेजी में विज्ञान की अपेक्षा दुगने अंक मिलते हैं। अंग्रेजी में, अंग्रेजी की बात अगर करता है तो हम मित्रों लिख लेंगे क्या, इंग्लिश। ठीक है। और विज्ञान की बात करता है तो लिख लेंगे मित्रों साइंस। यहाँ तक समझ में आया। तो अपेक्षा, विज्ञान की अपेक्षा दुगने अंक मिलते हैं। तो विज्ञान को कहने का मतलब अगर 1 अंक मिला तो इंग्लिश को कितना मिला, 2 अंक मिला। यहाँ तक तो सवाल समझ में आया। और भी प्रश्न दिए गए हैं। और अंग्रेजी विज्ञान गणित के कुल अंक 180 अंक थे। तदनुसार यदि अंग्रेजी और गणित के प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 है तो इंग्लिश का तो भैया हो गया 2, अभी बचा है क्या, मैथ। और मैथ कितना है 3। ठीक है। तो कुल पूर्णांक जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा मित्रों, तो 3 2 5 1 6, कुल टोटल पूर्णांक कितना हुआ 6, और टोटल पूर्णांक यहाँ कितना बता रहा 80, 6 तिरिक कितना हो जाएगा 18। ये कितना गुना है, 30 गुना है। तो पूछा गया साइंस में कितना अंक मिला, तो साइंस में 30 अंक मिला। तो इसमें तिरिया गुणा कर देंगे मित्रों, तो साइंस में 30 अंक मिला, और 3 3 दूना 6, 6 मतलब इंग्लिश में कितना अंक पाए थे, वो 60 अंक पाए थे, और 3 तिरिक का 9, 90 अंक मैथ में मिला था। और इनको जोड़ेंगे मित्रों तो 180 अंश के बराबर हो जाएगा। 9 6 15, 15 3 18 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन पूछा किसका गया, साइंस का, तो साइंस वाले को गोला लगा देंगे। ठीक। ऐसे सवाल बहुत विस्तृत जाएंगे मित्रों, एक बोर्ड भर जाएगा, लेकिन आपको बहुत शॉर्टकट में बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति ए से बी तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। तो भैया ए से बी तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ठीक है। और वापस वो आता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। ठीक है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल अगर ज्ञात करना है मित्रों तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ट्रिक देखिएगा। डायरेक्ट ट्रिक की बात करते हैं तो देखिए मित्रों, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं। औसत बराबर हो जाएगा, सीधे सीधे आप संख्याओं क्या करिए, 6 गुणे 3 बटे 6, 3 कितना हो जाएगा 9। लेकिन एक बार आने में और एक बार जाने में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 2 से गुणा कर दीजिए बस। तो यहाँ ध्यान सुनिएगा मित्रों, तो यह हो जाएगा 3 तिरिक का 9, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ठीक है। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। यही 4 आपका आ जाएगा। औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। अब आप माइंड में सोच रहे सर 2 कहां से आया, तो याद रखिएगा एक बार जाने में और एक बार आने में कितने हुए, 2 लोग ही। तो आप लोग से निवेदन है मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। ऐसे आपको लगातार हम वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।